नमो भगवते महावराहे। अब तक श्री वराह पुराण के 2 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज तीसरा अध्याय। प्रियव्रत बोले, भगवान आपके द्वारा पूर्व जन्मों में जो जो कार्य संपन्न हुए हो उन सबको मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि देवर्षि उन्हें सुनने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, कुमारी सावित्री की बात सुनकर उस वेद सरोवर में मैंने जो ही स्नान किया उसी क्षण मुझे अपने हजारों जन्मों की बातें स्मरण हो आई। अब तुम मेरे पूर्व जन्म की बात सुनो। अवंती नाम की एक पुरी है। मैं पूर्व जन्म में उसमें निवास करने वाला एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस जन्म में मेरा नाम सारस्वत था और सभी वेद वेदांग मुझे सम्यक अभ्यस्त थे। राजन, यह दूसरे सतयुग की बात है। उस समय मेरे पास बहुत से सेवक थे। धन धान्य की अटूट राशि थी। भगवान ने उत्तम बुद्धि भी दी थी। एक बार मैं एकांत में बैठकर विचार करने लगा। इस संसार द्वंद्व स्वरूप है। इसमें सुख दुख, हानि लाभ आदि का चक्र सदा चलता रहता है। मुझे ऐसे संसार से क्या लेना देना है? अतः मुझे अब अपने सांसारिक धन संपदा पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए तुरंत सरस्वती नदी के तट पर चल देना चाहिए। यह विचार करने के पश्चात क्या यह तत्काल करना उचित होगा? इस प्रकार जिज्ञासा को लेकर मैंने भगवान से प्रार्थना की। फिर भगवान की आज्ञा अनुसार मैंने श्राद्ध द्वारा पितरों को, यज्ञ द्वारा देवताओं को तथा दान द्वारा अन्य लोगों को भी संतुष्ट किया। राजन, तत्पश्चात सभी ओर से निश्चिंत होकर मैं सारस्वत नामक सरोवर पर, जो इस समय पुष्कर तीर्थ के नाम से विख्यात है, चला गया। वहां जाकर परम मंगल में पुराण पुरुष भगवान विष्णु के नारायण मंत्र ओम नमो नारायणा का जाप एवं ब्रह्मपाण नामक उत्तम स्रोत का पाठ करता हुआ मैं भक्ति पूर्वक आराधना करने लगा। तब परम प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री हरि मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। प्रियव्रत बोले, महाभाग देवर्षि, ब्रह्मपाण स्रोत कैसा है? मैं इसे सुनना चाहता हूँ। आप मुझ पर सदा प्रसन्न रहते हैं, अतएव कृपा पूर्वक मुझे इसका उपदेश करें। नारद जी ने कहा, जो परा तत्पर अमृत स्वरूप सनातन अपार शक्तिशाली एवं जगत के परम आश्रय हैं, उन पुराण पुरुष भगवान महाविष्णु को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो पुरातन अतुलनीय शेष से भी श्रेष्ठ एवं प्रचंड तेजस्वी हैं, जो गहन गंभीर बुद्धि विचार करने वालों में प्रधान तथा जगत के शासक हैं, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जो पर से भी पर हैं, जिनसे परे दूसरा कोई है ही नहीं, जो दूसरों को आश्रय देने वाले एवं महान पुरुष हैं, जिनका धाम विशुद्ध एवं विशाल है, ऐसे पुराण पुरुष भगवान नारायण की परम शुद्ध भाव से मैं स्तुति करता हूँ। सृष्टि के पूर्व जब केवल शून्य मात्र था, उस समय पुरुष रूप से जिन्होंने प्रकृति की रचना की, वे भक्तजनों में प्रसिद्ध शुद्ध स्वरूप पुराण पुरुष भगवान नारायण मेरे लिए शरण हो। जो परातत्पर अपार स्वरूप पुरातन नीतिज्ञों में श्रेष्ठ, क्षमाशील, शांति के आगार तथा जगत के शासक हैं, उन कल्याण स्वरूप भगवान नारायण की मैं सदा स्तुति करता हूँ। जिनके हजारों मस्तक हैं, असंख्य चरण और भुजाएं हैं, चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं, क्षीर सागर में जो शयन करते हैं, उन अविनाशी सत्य स्वरूप परम प्रभु भगवान नारायण की मैं स्तुति करता हूँ। जो वेद त्रय के अवलंबन द्वारा जाने जाते हैं, जो पर ब्रह्म स्वरूप एक मूर्ति से 12 आदित्य रूप 12 मूर्तियों में अभिव्यक्त होते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप 3 परमोज्वल मूर्तियों में स्थित हैं, जो अग्नि रूप में दक्षिणाग्नि, ग्राह्यपत्य और आहवनीय इन 3 भेदों में विभक्त होते हैं, जो स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण इन 3 तत्वों के अवलंबन द्वारा लक्षित होते हैं, जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य रूप से त्रिकालात्मक हैं तथा सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि रूप 3 नेत्रों से युक्त हैं। उन अप्रमेय स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ।
जो अपने श्री विग्रह को सतयुग में शुल्क, त्रेता में रक्त, द्वापर में पीत वर्ण से अनुरंजित और कलयुग में कृष्ण वर्ण से प्रकाशित करते हैं, उन पुराण पुरुष श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों का, भुजाओं से क्षत्रियों का, दोनों जंघाओं से वैश्यों का और चरणों के अग्रभाग से शूद्रों का सर्जन किया है। उन विश्व रूप पुराण पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो परे से भी परे, सर्वशास्त्र पारंगत, अप्रमेय और योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं। साधुओं के परित्राण रूप कार्य के निमित्त जिन्होंने श्री कृष्ण अवतार धारण किया है तथा जिनके हाथ ढाल, तलवार, गदा और अमृत में कमल से सुशोभित हैं, उन अप्रमेय स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। राजन, इस प्रकार स्तुति करने पर देवादिदेव भगवान नारायण प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में मुझसे बोले, वर मांगो। तब मैंने उन प्रभु के शरीर में लय होने की इच्छा व्यक्त की। मेरी बात सुनकर उन सनातन देवेश्वर ने मुझसे कहा, ब्राह्मण, अभी तुम शरीर धारण करो, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। तुमने अभी जो तपस्या प्रारंभ करने के पूर्व पितरों को नार जल दान किया है, अतः अब से तुम्हारा नाम नारद होगा। ऐसा कहकर भगवान नारायण तुरंत ही मेरी आंखों से ओझल हो गए। समय आने पर मैंने वह शरीर छोड़ दिया। तपस्या के प्रभाव से मृत्यु के पश्चात मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। राजन, तदंतर ब्रह्मा जी के प्रथम दिवस का आरंभ होने पर मेरी भी उनके 10 मानस पुत्रों में उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवताओं की भी सृष्टि का वह प्रथम दिन है, इसमें कोई संशय नहीं। इसी प्रकार भगवत रामानुसार सारे जगत की सृष्टि होती है। राजन, ये मेरे प्राकृत जन्म का प्रसंग है, जिसके विषय में तुमने प्रश्न किया था। राजेंद्र, भगवान नारायण का ध्यान करने से ही मुझे लोक गुरु का पद प्राप्त हुआ, अतएव तुम भी उन श्री हरि के पारण हो जाओ। ओम नमो भगवते महावराहे। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब चौथा अध्याय। पृथ्वी बोली, भगवान, जो सनातन देवादिदेव परमात्मा नारायण हैं, वे भगवान के परिपूर्णतम स्वरूप हैं या नहीं, आप इसे स्पष्ट बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, समस्त प्राणियों को आश्रय देने वाली पृथ्वी, मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 उन्हीं सनातन परमात्मा के स्वरूप कहे जाते हैं। शोभ ने उनके साक्षात दर्शन पाने की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों के लिए ये सोपान रूप है। उनका जो परिपूर्णतम स्वरूप है, उसे देखने में तो देवता भी असमर्थ हैं। वे मेरे एवं पूर्वोक्त अन्य अवतारों के रूप का दर्शन करके ही अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा उन्हीं की रजोगुण और तमोगुण मिश्रित मूर्ति है। उनके माध्यम से ही श्री हरि संसार की सृष्टि एवं संचालन करते हैं। धरणी, तुम उन्हीं भगवान नारायण की आदि मूर्ति हो। उनकी दूसरी मूर्ति जल और तीसरी मूर्ति तेज है। इसी प्रकार वायु को चौथी और आकाश को 5वीं मूर्ति कहते हैं। ये सभी उन्हीं परब्रह्म परमात्मा की मूर्तियां हैं। इनके अतिरिक्त क्षेत्रज्ञ, बुद्धि एवं अहंकार, ये उनकी 3 मूर्तियां हैं और हैं। इस प्रकार उनकी 8 मूर्तियां हैं। देवी, ये सारा जगत भगवान नारायण से ओतप्रोत है। मैंने तुम्हें ये सभी बातें बता दी। अब तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो? पृथ्वी बोली, भगवान, नारद जी के द्वारा भगवान श्री हरि के परायण होने के लिए कहने पर राजा प्रियव्रत किस कार्य में प्रवृत्त हुए, मुझे यह बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, मुनिवर नारद की विस्मयजनक बात सुनकर राजा प्रियव्रत को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने राज्य को 7 भागों में बांटकर पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या में संलग्न हो गए। परब्रह्म परमात्मा के नारायण नाम का जप करते करते उनकी मनोवृत्ति भगवान नारायण में स्थित हो गई। अतः
उन्हें देह त्याग के पश्चात भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई। सुंदरी, अब ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला एक दूसरा प्रसंग है, उसे सुनो। प्राचीन काल में अश्वशिरा नाम के एक परम धार्मिक राजा थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान नारायण यजन किया था, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी दक्षिणा बांटी थी। यज्ञ की समाप्ति पर उन राजा ने अभ्रत स्नान किया। इसके पश्चात वे ब्राह्मणों से घिरे हुए बैठे थे। उसी समय भगवान कपिल देव वहां पधारे। उनके साथ योगीराज जेगिश्वेत भी थे। अब महाराज अश्वशिरा बड़ी शीघ्रता से उठे, अत्यंत हर्ष के साथ उनका सत्कार किया और तत्काल दोनों मुनियों के विधिवत स्वागत की व्यवस्था की। जब दोनों मुनि श्रेष्ठ भली भांति पूजित होकर आसन पर विराजमान हो गए, तब महापराक्रमी राजा अश्वशिरा ने उनकी ओर देखकर पूछा, आप दोनों अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले और योग के आचार्य हैं। आपने कृपा पूर्वक स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया है। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता हैं। आप दोनों मेरे इस संशय का समाधान करें कि भगवान नारायण की आराधना मैं कैसे करूं। दोनों ऋषियों ने कहा, राजन, तुम नारायण किसे कहते हो? महाराज, हम दो नारायण तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं। राजा अश्वशिरा बोले, आप दोनों महानुभाव ब्राह्मण हैं। आपको सिद्धि सुलभ हो चुकी है। तपस्या से आपके पाप भी नष्ट हो गए, यह मैं मानता हूँ, किंतु हम दोनों नारायण हैं, ऐसा आप लोग कैसे कह रहे हैं? भगवान नारायण तो देवताओं के भी देवता हैं। शंख, चक्र और गदा से उनकी भुजा अलंकृत रहती हैं। वे पीतांबर धारण करते हैं। गरुण उनका वाहन है। भला संसार में उनकी समानता कौन कर सकता है? भगवान वराह कहते हैं, कपिल और जेगिश्वे ये दोनों ऋषि कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। वे राजा अश्वशिरा की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, राजन, तुम विष्णु का दर्शन करो। इस प्रकार कहकर कपिल जी उसी क्षण स्वयं विष्णु बन गए और जेगिश्वे ने गरुण का रूप धारण कर लिया। अब तो उस समय राजाओं के समूह में हाहाकार मच गया। गरुण वाहन सनातन भगवान नारायण को देखकर महान यशस्वी राजा अश्वशिरा हाथ जोड़कर कहने लगे, विप्रवरों, आप दोनों शांत हो। भगवान विष्णु ऐसे नहीं हैं जिनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा अपने रूप से विराजते हैं। वह रूप परम प्रभु भगवान विष्णु का है। कपिल एवं जेगिश्वे ये दोनों मुनियों में श्रेष्ठ थे। राजा अश्वशिरा की उक्त बात सुनकर उन्होंने योग माया का विस्तार कर दिया। अब कपिल देव पद्मनाभ विष्णु के तथा जेगिश्वे प्रजापति ब्रह्मा के रूप में परिणत हो गए। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी सुशोभित होने लगे और उनके श्री विग्रह से कालाग्नि के तुल्य लाल नेत्रों वाले परम तेजस्वी रुद्र का प्रकट्य हो गया। राजा ने सोचा, हो ना हो यह इन योगीश्वरों की ही माया है, क्योंकि जगदीश्वर इस प्रकार सहजी दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। वे सर्वशक्ति संपन्न श्री हरि तो सदा सर्वत्र विराजते हैं। भूत प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी। राजा अश्वशिरा अपनी सभा में इस प्रकार कह ही रहे थे कि उनकी बात समाप्त होते न होते खटमल, मच्छर, जूं, भोरे, पक्षी, सर्प, घोड़े, गाय, हाथी, बाघ, सिंह, श्रृंगाल, हरिण एवं इनके अतिरिक्त और भी करोड़ों ग्राम्य एवं वन्य पशु राजभवन में चारों ओर दिखाई पड़ने लगे। उस समय झुंड के झुंड प्राणियों के समूह को देखकर राजा के आश्चर्य की सीमा न रही। राजा अश्वशिरा ये विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इतने में ही सारी बात उनकी समझ में आ गई। अहो, यह तो परम बुद्धिमान कपिल और जेगिश्वे मुनि का ही महात्म्य है। फिर तो राजा अश्वशिरा ने हाथ जोड़कर उन ऋषियों से भक्तिपूर्वक पूछा, विप्रवरों, ये क्या प्रपंच है? कपिल और जेगिश्वे ने कहा, राजन, हम दोनों से तुम्हारा प्रश्न था कि भगवान श्री हरि की आराधना
एवं उनको प्राप्त करने का क्या विधान है? महाराज, इसीलिए हम लोगों ने तुमको यह दृश्य दिखलाया है। राजन, सर्वज्ञ भगवान श्री हरि की यह त्रिगुणात्मिकता सृष्टि है जो तुम्हें दृष्टिगोचर हुई है। भगवान नारायण एक ही है। वे अपनी इच्छा के अनुसार अनेक रूप धारण करते रहते हैं। किसी काल में जब वे अपनी अन्यत तेजस राशि को आत्मसात करके सौम्य रूप में सुशोभित होते हैं, तभी मनुष्य को उनकी झांकी प्राप्त होती है। अतएव उन नारायण की अव्यक्त रूप में आराधना सद्य फलवती नहीं हो पाती। वे जगत प्रभु परमात्मा ही सबके शरीर में विराजमान है। भक्ति का उदय होने पर अपने शरीर में ही उन परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। वे परमात्मा किसी स्थान विशेष में ही रहते हो ऐसी बात नहीं है। वे तो सर्वव्यापक हैं। महाराज, इसी निमित्त हम दोनों के प्रभाव से तुम्हारे सामने यह दृश्य उपस्थित दिखाई दिया है। इसका प्रयोजन यह है कि भगवान की सर्वव्यापकता पर तुम्हारी आस्था दृढ़ हो जाए। राजन, इसी प्रकार तुम्हारे इन मंत्रियों एवं सेवकों के सभी के शरीर में भगवान श्री हरि विराजमान हैं। राजन, हमने जो देवता एवं कीट पशुओं के समूह तुमको अभी दिखलाए, वे सब के सब विष्णु के ही रूप हैं। केवल अपनी भावना को दृढ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान श्री हरि तो सब में व्याप्त है ही। उनके समान दूसरा कोई भी नहीं है। ऐसी भावना से उन श्री हरि की सेवा करनी चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने सच्चे ज्ञान का तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। अब तुम अपनी परिपूर्ण भावना से भगवान नारायण का, जो सबके परम गुरु हैं, स्मरण करो। धूप दीप आदि पूजा की सामग्रियों से ब्राह्मणों को तथा तर्पण द्वारा पितरों को तृप्त करो। इस प्रकार ध्यान में चित्त को समाहित करने से भगवान नारायण शीघ्र ही सुलभ हो जाते हैं। ओम नमो भगवते महावराहे। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। कल 5वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।